दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और दूसरा साथ आपका हाथ, एक बार लाइक शेयर करें, इस कार्यक्रम को और दूर तक ले जाएं। भाई विनय विनम्र जी, दिल्ली से। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ, पटल पे उपस्थित राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और समस्त कविगणों को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम के इस राष्ट्रीय पेज से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, सभी श्रोताओं को, सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हूँ और कुछ पंक्तियां आपके बीच निवेदन करना चाहूंगा। बहुत कम समय में बहुत बातें करनी है। इस कोरोना संकट काल में, जैसा कि आदरणीय बत्रा जी ने बताया, अपने परिजनों के विछोह के उपरांत हम पुनः एक सार्थक पहल लेकर के राष्ट्रीय कवि संगम काव्यनाद के माध्यम से हम सबके बीच आया है। हम सब एक कड़ी हैं। आज चूंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो समयानुकूल गीत लगता सुखद मीत। 4 पंक्तियां मैं निवेदन के रूप में करना चाहूंगा। जग में जो हुआ ध्रुव सत्य है, ये सबको इस भूमि से जाना पड़ेगा। जग में जो हुआ ध्रुव सत्य है, ये सबको इस भूमि से जाना पड़ेगा। परिवार समाज की लाज बचा, श्रम शक्ति से अर्थ कमाना पड़ेगा। तन साथ दे मन साथ न दे, तन साथ न दे मन साथ न दे, तब बंधु तुम्हें पछताना पड़ेगा। बचाकर पर्यावरण को सखे खुशहाल भविष्य बनाना पड़ेगा। बचाकर पर्यावरण को सखे खुशहाल भविष्य बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा? 4 पंक्तियां और इसी क्रम में कि वृक्ष बिना ना जीवन संभव, ना संभव सुंदर सुविचार। वृक्ष बिना ना जीवन संभव, ना संभव सुंदर सुविचार। जीवन को गति देना है तो पर्यावरण बचाओ यार। जीवन को गति देना है तो पर्यावरण बचाओ यार। पर्यावरण बचाओ यार। उस जन का संपूर्ण जगत में कभी कहीं सम्मान नहीं, जिसने इस जीवन में पाया प्रकृति का वरदान नहीं। जिसने इस जीवन में पाया प्रकृति का वरदान नहीं। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति का हो जनमानस में विस्तार। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति का हो जनमानस में विस्तार। जीवन को गति देना है तो पर्यावरण बचाओ यार। जीवन को गति देना है तो पर्यावरण बचाओ यार। काव्य ग्रंथ उपदेश कथाएं ज्ञान और विज्ञान पढ़ो। काव्य ग्रंथ उपदेश कथाएं ज्ञान और विज्ञान पढ़ो। गीता बाइबल नानक वाणी त्रिपिटक और कुरान पढ़ो। गीता बाइबल नानक वाणी त्रिपिटक और कुरान पढ़ो। ये शुभ ग्रंथ हमें बताती जड़ी बूटियों से उपचार। ये शुभ ग्रंथ हमें बताती जड़ी बूटियों से उपचार। जीवन को गति देना है तो पर्यावरण बचाओ यार। जीवन को गति देना है तो पर्यावरण बचाओ यार। और एक निवेदन, सिर्फ बुराई औरों की करके ना समय व्यतीत करो। सिर्फ बुराई औरों की करके ना समय व्यतीत करो। युगों युगों से संचित अनुभव ज्ञान पुंज से प्रीत करो। युगों युगों से संचित अनुभव ज्ञान पुंज से प्रीत करो। शुभ अवसर पर सब में बांटो। शुभ अवसर पर सब में बांटो सुंदर पौधों का उपहार। शुभ अवसर पर सब में बांटो सुंदर पौधों का उपहार। जीवन को गति देना है तो पर्यावरण बचाओ यार। पर्यावरण बचाओ यार। पर्यावरण बचाओ यार। और आइए कुछ पंक्तियां उनके लिए निवेदित करना चाहूंगा जिन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ में स्वयं को आहूत कर दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अर्पण कर दिया और हम स्वतंत्र भारत के नागरिक बने। आज क्रांतिवीरों को चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं इस पटल के माध्यम से कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा। वतन पे
जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा। उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है, उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है। बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान। और कैसे वो थे, क्या मंत्र दे गए हम सबको, हम सब भारतवासियों को इस संकट काल में किनसे हम बल प्रदान करते हैं, किनसे हमें शक्ति मिलती है कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे, सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे। तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते थे, समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे। और क्या हम उन्हीं के वंशज हैं? तो इस मंत्र को भी याद करो, वो जो मंत्र देकर चले गए हमारे जवान आज भी अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं कि बन के याचक भटकने से कहाँ अधिकार मिलता है, बन के याचक भटकने से कहाँ अधिकार मिलता है। चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है, हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है। और हम सबको क्या संदेश देकर गए कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा ये मंत्र है हमारा कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, तोड़कर वक्षयरियों का है वीरों गम नहीं करना। आँच आए न ध्वज को ले शपथ, आँच आए न ध्वज को ले शपथ, पथ पर खड़े होकर किसी भी हाल में अश्कों से आंखें नम नहीं करना, किसी भी हाल में अश्कों से आंखें नम नहीं करना। तब उनका एक संदेश है 2-3 मिनट का, मैं पढ़ना चाहूंगा कि वो चाहते क्या है, हम सबके प्रति क्या भाव रखते हैं और क्या चाहते हैं कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं। समस्त भारतवासियों के लिए एक संदेश कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर। वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, तो फिर से कभी जय चंद बनकर तुम उसे बोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर। और वो सब याद दिलाते हैं कि हम आपके बीच ही हैं, कि विस्मिल सुभाष भगत यही सुखदेव और आजाद है, विस्मिल सुभाष भगत यही सुखदेव और आजाद है, बलिदान की इस भूमि पर हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है। कभी गफलतों की नींद में उस वक्त तुम सोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर। और कदाचित हम भूल रहे हो, मैं अंतिम गीत के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा हूं, कम समय में बहुत कुछ कहना, 1-2 बंद छोड़ते हुए। कदाचित हम भूल रहे हैं कि हम किसके वंशज हैं, लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं। और मैं इस पटल राष्ट्रीय कवि संगम के इस पावन पेज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो। हमें याद दिला रहे हैं कि हम किसके वंशज हैं।
तुम जी वीर जी बालक वीर माता की अटल संतान हो, तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो, तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो। तो कभी बुजदिली का बोझ, कभी बुजदिली का बोझ अपने शीश पे ढोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। हम बहुत सौंप सुंदर। कर तुमको धरोहर, हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे, खोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत वंदे सुंदर, मातरम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। विनय बहुत विनम्र जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई विनय जी। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, मंच के बहुत मंच खूब। पर बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी लोग आपके इस काव्य पाठ से, शिव आपकी कुमार जी, रचनाओं से। शिव कुमार जी जी, केवल कवियों को अधिक से अधिक समय मिले, जरा थोड़ी सी चुस्ती, क्योंकि समय है और दो बड़े कवि रहते हैं। जी 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 जी। तो बस समय का ध्यान रखते हुए मैं, हाँ हाँ, वो तमाम ऐसे नाम हमारे सामने आए हैं जो इस समय, नहीं आप नहीं बोलो, जिनका नाम आप लेना बहुत जरूरी है। नहीं, केवल कवियों को आप जी, समय दीजिए। मैं कवियों की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि हमको अभी ये आदरणीय विनय विनम्र जी ने जिस शिखर तक पहुंचा दिया इस कार्यक्रम को, वहां पर ले जाकर के कलश की स्थापना भी करवानी है आदरणीय महेश दुबे जी से। मैं उन तक पहुंचूं उससे पहले हमारे बीच में दक्षिण भारत की तरफ मैं चलता हूं, जो बहन मंजू गुप्ता लता जी उपस्थित हैं। मैं एक रचना के उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो आएं और अपनी एक रचना प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम को अंकित करें। बहन डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी, बेंगलुरु से। सभी को मेरा प्रणाम। माँ शारदे के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप लोगों से दो पंक्तियों से जुड़ना चाहूंगी। एक नया विश्वास हृदय में अपने भर लें, एक नया विश्वास हृदय में अपने भर लें। आओ मिलकर हम सब एक प्रतिज्ञा कर लें, आओ हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा कर लें। कैसा भी हो वक्त कठिन ना घबराएंगे, कैसा भी